हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे करंट फीलिंग्स एंड प्लस फ्यूचर नेक्स्ट एक्शन ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड। आप जिसके बारे में सोचते हैं, मे बी वो क्रश हो सकता है या फिर आप उसके साथ रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। वो पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, ये आज की रीडिंग में हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। दो कार्ड्स रखे हुए हैं। दो कार्ड्स में से जो भी सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है केवल उसकी रीडिंग देखे, ठीक है। पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो फिर आप इंस्टाग्राम पे दीपा.ममतानी पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर पहला वाला कार्ड चुना है, ये वाला सरप्राइज का, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। तो लेट्स सी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है। एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 111 कमेंट कर सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये वाला कार्ड आया है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स तो ट्रेडिशनली स्टेबिलिटी की बात करता है, ठीक है। अगर मैसेजेस होते थे तो एक्सचेंज नहीं हो रहे थे अच्छे से या कुछ ऐसा हो रहा था, तो फिर और मतलब आगे एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आपको देना या फिर और एक स्टेबल रिलेशनशिप होना, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड गुड कार्ड, ठीक है। ये काफी पॉजिटिव और अच्छा कार्ड आया आपके लिए, एस ऑफ पेंटिकल्स। इट ऑलमोस्ट फील्स कि आपके नेक्स्ट एक्शन जो होगा आपके पर्सन का, वो ऑलमोस्ट एज इफ कि प्रपोज करे या फिर कुछ कमिटमेंट आपको दे, किसी फॉर्म का हायर लेवल का कमिटमेंट, तो ये शो करता है इनका, ठीक है। प्लस हो सकता है इनके लिए कुछ अच्छा जॉब ऑफर भी है आपके पर्सन के लिए, या आपके करियर में कुछ इस बीच अच्छा हो रहा हो, ये भी शो करता है, डिपेक्ट करता है कि जब आपको वो प्रपोज करे, कोई कमिट करे या तो कोई चीज के लिए आपको मैसेज कमिटमेंट चाहते हैं और वो ऐसा हायर लेवल ऑफ मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना था रिलेशनशिप को, तो हो सकता है आपके करियर के रिलेटेड भी कोई अच्छी गुड न्यूज आए, आपको सुनने को मिले किसी चीज में, ठीक है। कहीं से मनी आपका आए, ऐसा भी शो होता है। बट वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपको एक स्टेबल पार्टनर की तरह वो देखते हैं, आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं वो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रपोजल या कुछ ना कुछ है लेकर आ रहा है, ठीक है। और वो एक सॉलिड मतलब एक सॉलिड प्रपोजल के साथ आपके पास आ रहा है। ये देखिए नाइट है और इसने एक आर्मर और प्रॉपर एक चीज पकड़ा हुआ है, मतलब पूरी तरह से फुल प्रिपेयर्ड है ये जो भी मतलब डेफिनेटली आई फील कि एक आपका रिलेशनशिप जो है वो एक हायर लेवल के कमिटमेंट या फिर एक नेक्स्ट फेज पे जाएगा, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना, आपको मतलब वो एक ऑफर करेंगे उस रिलेशनशिप का, ये दिखा रहा है यहाँ पर अच्छे से। ये आपको एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनर देखते हैं जिनके साथ वो मैरिज कर पाए, आगे मतलब एक स्टेबल फ्यूचर देख पाए, ठीक है। एज अ कैजुअल पर्सन अगर आपको हल्का सा भी फीलिंग आता है कि एक मतलब कैजुअल देखते हैं या कैसा मुझे देखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको एज अ वेरी मतलब स्टेबल लॉन्ग टर्म कमिटेड पार्टनर की तरह आपको देखते हैं। इनफैक्ट आपको लाइक भी बहुत करते हैं। मे बी आपका नर्चरिंग नेचर इनको बहुत पसंद है, या फिर एक हल्का जो प्रैक्टिकल आपका माइंड है, आपका जैसे तरीके से आप सोचते हैं उससे भी काफी ज्यादा ये अट्रैक्टेड है ये पर्सन, ठीक है। नाइस। आई फील कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ होगा। ये पर्सन मतलब एक ग्रो करना चाहते हैं कोई चीज आपके साथ रिलेशनशिप में, या मैंने कहा ना कि जैसे एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहते हैं। एंड कुड बी कि आप इस चीज का वेट भी कर रहे थे मे बी, ठीक है। देखिए द मून का कार्ड, हो सकता है आप इस चीज के बारे में रात को सोचते थे या वेट करते थे कि ये पर्सन नेक्स्ट लेवल मतलब जाएगा नहीं लेकर जाएगा, ये मेरे लिए क्या सोचते हैं। हाँ, तो हो सकता है आप ये सोचते हो, तो आपको मतलब ये बोला जा रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत अपने माइंड में ओवरथिंक भी मतलब कि किया है कि मुझे कैसे इस चीज को मतलब सामने लाना है, इस पर्सन से मुझे कैसे बातें करनी इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, तो ये भी शो कर रहा है। ये रात को आपके बारे में बहुत सोचते हैं, मून की एनर्जी पर्टिकुलरली नाइट टाइम में आपके बारे में काफी सारी चीजें सोचते हैं, आपकी बातों को रीथिंक करते हैं, कैसे आपको प्रपोज करना है, कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे आपसे बातें बोलनी है प्रॉपर, ये भी बहुत सोचते हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग टाइप ऑफ पर्सन है ये व्यक्ति, ठीक है। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलने वाले व्यक्ति है ये।
इनसे कोई भी कैजुअल फीलिंग मुझे नहीं आ रही है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब दे आर कैजुअल, ठीक है, कि उनको फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं, वो बस ऐसे साथ में लेकर चल जाता है। नहीं, योर पर्सन इज अ वेरी स्टेबल पर्सन जो लॉयल एनर्जी के साथ है। ओके, दिस पर्सन इज वेरी लॉयल, दे कुड ऑल्सो बी क्वाइट प्रोटेक्टिव ऑफ यू जब रिलेशनशिप में हायर मतलब कि अपना जाए प्रॉपर रिलेशनशिप में रहे, ठीक है। और ऐसे भी मे बी आपको एडवाइसेस बहुत अच्छे देते हैं, प्रोटेक्टिव रहता है थोड़ा सा आपको लेकर, तो ये भी बात है, ठीक है। ऑलराइट, और लेते हैं डेविल का कार्ड। ओके, ये तो थोड़ा सा मैं ऐसे दिखाती हूँ कार्ड, ये है डेविल का कार्ड। एंड तो बेसिकली यहाँ पर इस डेविल के कार्ड में एक मेल और फीमेल एक दूसरे से मतलब बंधे हुए हैं, ठीक है, और ऊपर एक डेविल की एनर्जी है। ऑल राइट, दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट एट नाइट, ठीक है, रात में बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, एक ऑब्सेसिव एनर्जी है मे बी आपको लेकर। एंड दे आर क्वाइट ऑब्सेस्ड विद यू। मे बी आप ये चीज रियलाइज करते नहीं करते, बट डेविल का एनर्जी शो करते कि दे एक्चुअली थिंक अबाउट यू क्वाइट अ लॉट, ठीक है। स्पेशली नाइट टाइम में आपके बारे में बहुत सोचते हैं, मे बी दे फाइंड यू क्वाइट अट्रैक्टिव, और फिर बहुत सोचते हैं वो आपको लेकर, ठीक है। तो ये एक बात है। दे आर मतलब कि अ लिटिल बिट ऑब्सेसिव अबाउट यू, ये तो क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है। ये दिखाए ये चीज ओपनली या ना दिखाए, मे बी थोड़ा सा ये रिजर्व पर्सन है, जैसे नाइट की एनर्जी आई है, नाइट थोड़े से रिजर्व पर्सन होते हैं, वो ओपनली शो नहीं करते थे चीजें को, बट दे मतलब कि अंदर ही अंदर वो काफी आपके बारे में सोचते रहते हैं, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, ठीक है। हल्का सा भी अगर ऐसा डाउट था कि पर्सन मेरे से अट्रैक्टेड है नहीं अट्रैक्टेड है, तो लेट मी टेल यू दिस दिस पर्सन इज लाइक बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, ये काफी ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड है ये पर्सन। ऑब्सेस करते हैं बहुत ज्यादा, मे बी सोशल मीडिया पे आपको देखते भी है, ये भी एक एनर्जी आ रही है मुझे। बट दे ऑल्सो हैव स्टेबल फीलिंग्स फॉर यू, ऐसे नहीं कि डेविल की एनर्जी खराब एनर्जी किसमें आ रही है। डेविल की एनर्जी है कि आपको लेके थोड़ा सा पॉजिटिव है, ये थोड़ा सा ऑब्सेस करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये एस ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाते हैं कि आपको वो स्टेबल देखते हैं, आपको एक अच्छा पार्टनर देखते हैं जिसका वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, तो ये बात है। द फूल एडवेंचरस नेचर है, कहीं आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। एनिमल लविंग भी ये हो सकता है, ये पर्सन को एनिमल्स का शौक हो सकता है, ठीक है, एनिमल्स से मतलब थोड़ा सा उनका केयर करना देखना उनको, ठीक है। तो हाँ, बट डेफिनेटली आपके साथ कहीं ये जाना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट ये करना चाहते हैं, मैंने कहा ना कि एक नई चीज एक नया कुछ करना करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी मतलब रिलेशनशिप में है तो वो हो सकता है मतलब आपको एक कमिटमेंट देना चाहे आपको, ठीक है। क्रश के बारे में पूछ रहे तो डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आपको कन्फेस करके नया स्टार्ट वो करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। दे वांट टू कनेक्ट विद यू अ लॉट, आई फील। एंड ऑल्सो जब ये पर्सन आपके साथ बात करते हैं इनको बहुत फ्री लगता है, इनको अच्छा लगता है, इनको लाइट एंड पॉजिटिव लगता है, ये भी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो दिस शोज कि जैसे मैंने कहा ना कि पहले की एनर्जी थी कि एस ऑफ पेंटिकल्स नाइट एक स्टेबल एनर्जी प्रैक्टिकल पर्सन, तो ये भी शो करता है कि प्रैक्टिकल पर्सन ये आपको तब तक प्रॉपर कमिटमेंट के लिए अप्रोच नहीं करेंगे जब तक ये मतलब अपनी लाइफ में इनको फील होता है कि स्टेबल नहीं हो गए हैं, और या तो इनको कोई जॉब नहीं लग गई है, या फिर ये इनको लगता है कि अभी आपके मतलब चीजों को वैसे प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकते। ये बहुत ही सोच समझ के चलने वाला एक व्यक्ति है, प्रैक्टिकल बहुत इंसान नहीं है। प्लस जब फाइनली आपसे कमिट करेंगे तो क्लियर कट बात करेंगे आपसे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, ठीक है। कोई एज सच मतलब कि ऐसी एनर्जी आ ही नहीं रही है नेगेटिव टाइप की इनसे। दिस इज मतलब कि ऐसे पर्सन जो बहुत मतलब कि सोच समझ के आपके पास आए, ठीक है, कि अगर ये फाइनली अपने माइंड में कर रहे हैं कि इनको आपको प्रपोज करना है, आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाना है, तो कैसे करना है, कैसे बात करनी है, कैसे अप्रोच करना है, बहुत सोच समझ के चलने वाले व्यक्ति है वैसा। लेट्स टेक वन मोर। पेज ऑफ wands।
अप्रोच करने का ही कार्ड होता है ये। बहुत जल्दी आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट आने वाला है इनसे, ठीक है। बहुत जल्दी आपको फाइनली अप्रोच करेंगे, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। प्लस आई फील कि आपको लेके पैशनेट बहुत रहेंगे। एक फायरी एनर्जी आती है इनसे, वॉन्ट्स की एनर्जी से। दे लाइक यू अ लॉट। मे बी किसी एक लाइट कैजुअल टेक्स्ट से पहले आपसे ये बात करना शुरू करें, फिर धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाए। ये क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, क्योंकि पेज जब दिखाता है कि वो मतलब हल्का सा लाइट कैजुअल कॉन्वर्सेशन से पहले बात को स्टार्ट होती है कि हाई हेलो या फिर सिंपल कुछ ऐसा कैजुअल बात से, फिर धीरे धीरे वो मतलब एक अपना जाता है कि हाँ उसको ये बात चाहिए, उसको ऐसे करके है। प्लस राइट नाउ आई फील कि ये पर्सन थोड़ा सा अभी बिल्डिंग फेज में है, ठीक है। इनको थोड़ा सा आपको अप्रोच करने में मतलब कि वेन आई से क्विक, तो मतलब ऐसा होता है कि टेक्स्ट आ सकता है, ये आ सकता है, आपसे कनेक्शन में रहना चाहते हैं। बट प्लानिंग अगर आपके साथ आगे स्टेप फॉरवर्ड लेंगे तो ये बहुत सोच समझ के करने वाले हैं। बट येस, दे आर अट्रैक्टेड टू यू, दे लाइक यू और दे लाइक योर पर्सनैलिटी अ लॉट, ठीक है। तो हाँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑरेकल कार्ड भी थोड़े से देख लेते हैं कि क्या आपको फील और करते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको ये। ऑलराइट। बट पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक्शन कार्ड है, ये शांत नहीं बैठने वाले। हो सकता है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, नाइट और पेज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा स्लो एनर्जी दिखाता है कि मतलब बहुत सोच समझ के अप्रोच करेंगे, थोड़ा सा इनको अप्रोच करने में टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी ये पेज की एनर्जी में, बिल्डिंग फेज में कुछ अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। बट जैसे ही जो अपना मतलब करियर या कुछ चीज अपने इनका अचीव होगा ना, बहुत जल्द एनर्जी में ये आपके साथ कनेक्ट होने वाले हैं। फ्रेंडशिप, this connection is based on friendship, it may never develop into romance, okay। तो मे बी ये कभी कभी थॉट ऐसे रखते हैं, अपनी फीलिंग्स इनके अंदर ऐसे आता है कि ये शायद फ्रेंडशिप है या फ्रेंडशिप से आगे बढ़ पाएगा या नहीं। मैंने कहा ना, लेट नाइट थॉट्स इनको बहुत आते हैं, तो मे बी ये रात को ऐसा सोचते हैं, इनको कभी लगता होगा कि ऐसा फ्रेंडशिप वाला। sacrifice, love may come with sacrifices, evaluate what you're willing to give up, okay। कुछ ना कुछ चीज तो इनको गिव अप करके आना पड़ेगा आपके पास, ठीक है। या कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस या कॉम्प्रोमाइज कुछ करना पड़ेगा। इट कुड बी कि मतलब ये पर्सन बहुत डरते हैं बात करने पे, इनको फर्स्ट स्टेप लेने से बहुत डर लगता है, तो उस चीज को, ईगो को अपना साइड में रख के फिर आपको अप्रोच करें, या कुछ ना कुछ बैलेंस या कॉम्प्रोमाइज की बात करता है ये। प्लस आपने जो पर्टिकुलरली ये कार्ड चुना सरप्राइज वाला, तो हाईली पॉसिबल कि ये पर्सन आपको सरप्राइज करे। जैसे मतलब आपको लगता नहीं था कि पर्सन कुछ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, तो अचानक से आपको हो सकता है सरप्राइज की तरह ये पर्सन कांटेक्ट करे या बोले आपसे कुछ कैसा, तो वो आपको एक सरप्राइज की तरह लगेगा। बोला ही जा रहा है कि रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। तो हाँ, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। तो ये, और यहाँ पर मैंने कहा ना, यहाँ पर ये पर्सन प्रपोज कर रहा है, तो ये कार्ड अगर आपने चुना है तो डेफिनेटली कुछ तो ऐसा प्रपोजल की एनर्जी आ रही है, कमिटमेंट की आ रही है एनर्जी। ये पर्सन चाहते हैं आपसे स्टेबल होना, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना। मैं रिपीट कर रही हूँ बिकॉज ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। कनेक्शन, लव इज द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दीज कनेक्शंस। आपके कनेक्शन को ये बहुत चेरिश करते हैं, ठीक है। ये आपके कनेक्शन को बहुत डीपली महसूस करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर ये ब्रिज देखे, ठीक है। ये पाथ थोड़ा सा इनको लॉन्ग लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, बट डेफिनेटली अपने ऑब्स्टिकल्स को, चीजों को ओवरकम करके ये आपसे बहुत जल्द कनेक्ट करेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये भी देख लेते हैं और करंट फीलिंग्स के लिए। सबसे पहला तो सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड। इनको, इनके और आपके बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। जो मतलब आप दूसरे को बहुत अट्रैक्टिव, एक दूसरे में भी आप दोनों बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आप दूसरे से, आप दोनों ने बहुत कुछ सीखा है एक दूसरे से, ये भी एक शो करता है। बट डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसी का कार्ड आया है। सैबोटेज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। इनको कभी कभी ऐसा फील करते हैं ये बीच बीच में कि ये अपने या आपके रिलेशनशिप को ना मे बी ये अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे या नहीं, या आपके लिए कभी कभी इनको फील होता है कि आपके लिए वर्दी है या नहीं, मे बी। तो कभी कभी इनको ये भी फीलिंग्स आती है। अनअप्रिशिएटेड, कभी कभी आपको या इनको मे बी
कभी अगर आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हुई हो या फिर लेट से रिप्लाई आया हो या कुछ ऐसा हुआ हो तो इनको अनअप्रिशिएटेड उस टाइम पे फील हुआ था, ठीक है, कि आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। ये इनका मैसेज है। ऑलराइट, लव रोमांटिक कार्ड्स भी ले लेते हैं। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। अपना लव ही एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा ना कि मतलब ये जैसे कुछ स्टेबल हो जाएंगे तो बहुत जल्दी अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। ये देखिए, ये पर्सन यहाँ पर अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितना मतलब एक रोमांटिक कपल एक दूसरे को मतलब कितना हैप्पीली एक दूसरे के साथ है। तो आपको डेफिनेटली ये लव फील करते हैं और अपना जेस्चर वो शो करना चाहते हैं, बट देर जस्ट आई फील वेटिंग फॉर द राइट टाइम। या अपना एक स्टेबिलिटी ढूंढ रहे उस टाइम पे। जैसे इनको वो चीज मिल जाएगी वो तुरंत आपके साथ आना चाहेंगे, एक जेस्चर मेक करेंगे, वो मैसेज कॉल किसी भी फॉर्म में। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, अपने किसी क्लोज फ्रेंड्स की आपको एडवाइस लेनी चाहिए। इसमें फ्रेंड्स का कार्ड आया है, आपके फ्रेंड्स आपको अच्छी एडवाइस देंगे इस रिलेशनशिप के दौरान। ओके, ये वाले कार्ड्स भी ले लेते हैं। इंस्पिरेशन, हार्नेस क्रिएटिव एनर्जी, किसी ना किसी चीज पे अभी ये फिलहाल फोकस है ये पर्सन, ठीक है, और उस चीज को लेकर ये बहुत ज्यादा अभी फोकस है। यहाँ पर एक देख ही रहे आप एक इंसान की यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, वो किसी चीज में अपनी एनर्जी को मतलब पूरा दे रहा है, उस चीज को करना करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोई करियर में या कुछ काम को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई डेफिनेटली फील इस टाइम पे थोड़ा सा बहुत करियर पे या ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, तो इसलिए मे बी आपको अच्छे से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। तो हाँ, inspiration is an energizing creative force. Surround yourself with people, imagination and innovative thinking is contagious. कुछ ना कुछ काम में बिजी है डेफिनेटली, यहाँ पर शो हो रहा है। ये कार्ड ले लेते हैं। लकी मंथ्स भी देखेंगे आप दोनों के लिए, जिसमें आप दोनों की मैरिज हो सकती है, आप दोनों बात कर सकते हैं, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में जा सकते हैं, या फिर ये आपको प्रपोज कर सकते हैं। प्रपोज की बात बोली जाए तो आई फील कि यही पर्सन मतलब सबसे पहला स्टेप लेंगे। वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है आई फील आप दोनों के बीच में, जिसमें आपको लगा था या फिर इनको ऐसा फ्रेंडशिप वाला कार्ड फील हुआ कि मे बी ये कनेक्शन सिर्फ फ्रेंडली बेस है या कुछ ऐसा है या नहीं। कुछ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स शो हो रही है, ठीक है। इसलिए आपका आया था लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसको क्लियर करने के लिए कुछ आप अपने फ्रेंड से एडवाइस लेंगे या कुछ लेंगे जिसमें आपको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, ओके, तो मे बी कोई इसमें है जो मतलब अच्छे से बिहेव कर नहीं रहा है आप दोनों में से, या जैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में आई फील कि किसी ने कुछ ऐसी बात बोली है या किस तरह से बिहेव किया है जो मतलब दूसरे पर्सन ने अच्छे से नहीं लिया है, और उसको लगा है कि मे बी ये कनेक्शन वैसा है या नहीं है, उसको थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग में डाला गया है। फ्राइंग पैन, ट्रबल्स, एक्यूजेशंस, कुछ तो लड़ाई भी हुई है आई फील, जिसमें आपको लगा है कि ये पर्सन अक्यूज कर रहा है, ये जिसके लिए इनको ये वाला कार्ड आया फ्रेंडशिप वाला। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लड़ाई हुई है, दैट्स वाई मैं फिर से कहूँ मतलब कि बात बोलूंगी आपसे कि इसमें आपको फ्रेंड्स की एडवाइस लेनी चाहिए। फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आपको किसी के अच्छे, मैं ये नहीं कह रही सबको ये बात बताया, बिकॉज ईवल आई की डेविल में पूरा ब्लैक कार्ड था, तो कुछ भी ईवल आई की एनर्जी भी है, ठीक है। तो सबको नहीं, बट अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स को, ठीक है, सिर्फ थोड़े से ट्रस्टेड फ्रेंड्स को आपको बताना चाहिए ये बात। और उनसे थोड़ा सा डेफिनेटली जो सिचुएशन मुझे थोड़ी सी ट्रबलसम लग रही है पीलीफ कार्ड से, आपको उनसे थोड़ा सा एडवाइस लेके हेल्प लेनी चाहिए कि अगर कुछ गड़बड़ हुई है या जिसने भी इसमें बहुत ही खराब तरीके से बिहेव किया है या कोई एक मिक्स सिग्नल दिया है आई फील, तो उसको कैसे क्या करें। हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। डिफरेंट रोल, मे बी आपको कुछ काम, इस बीच जब आप बात हो रही हो आप दोनों की, तो कुछ मे बी आप भी किसी जॉब में जाएंगे या फोकस करेंगे, या कुछ एक डिफरेंट रोल की बात बोली जा रही है, किस सेंस में। रूस्टर,
एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। तो ये तो किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पर। कोई एक पर्सन है मे बी थर्ड पार्टी, जो मतलब आप दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाइयाँ लगवाना चाह रहा है या फिर कुछ खराब करना चाह रहा है। बिकॉज रूस्टर की एनर्जी तो ऐसी एनर्जी है जो मतलब लिटरली लड़ाई लगवाता है, खराब कुछ करता है, ठीक है। हैट में जो बोला जा रहा है यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, किसी सिचुएशन में आपको यूनिवर्स डालेंगे या कुछ करेंगे इसमें आपका दोनों कम्युनिकेशन हो और आप कोई डिफरेंट रोल में हो, उस टाइम पे आप दोनों की फिर से बातचीत होकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है आई फील। बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थर्ड पार्टी जिसमें रूस्टर की एनर्जी आई है। एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस, ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। प्लस डेविल के कार्ड में अगेन ब्लैक एनर्जी काफी थी, तो इवल आई से प्रोटेक्शन भी लेनी चाहिए। ब्लैक टूरमलिन का क्रिस्टल रख सकते हैं इसके लिए। ओह क्रेब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। ओके, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। तो आपके पर्सन तो डेफिनेटली अभी पैसों को लेकर, करियर को लेकर काफी ज्यादा फोकस है। प्लस आपको अभी इस टाइम पे अपनी एनर्जी को बचाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्लब का कार्ड आया है कि समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। तो हर एक को बात मत बताना, सिर्फ ट्रस्टेड फ्रेंड्स को ही बात बताना और उनसे एडवाइस लेना, वरना ये सिचुएशन काफी और ज्यादा खराब हो सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मंथ्स भी ले रही हूँ, ठीक है, कब दोनों के बीच में बातचीत होगी क्या होगा। जून, जून में फाइनली बातचीत होकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है आप दोनों की। फेब्रवरी, जुलाई, जनवरी, ठीक है। दिस वाज योर रीडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई और टॉपिक पे चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कैसे रेजोनेट की रीडिंग वो भी आप कमेंट सेक्शन में चाहे तो लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। आपने सेकंड वाला कार्ड चुना था सेटलिंग का, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए आप 222 कमेंट कर सकते हैं। ओह, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको काफी मतलब इंडिपेंडेंट और ये अट्रैक्टिव देखते हैं आपको, मतलब कि एक क्वीन टाइप की एनर्जी में ऑलमोस्ट। मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ सारे कार्ड्स अभी, एक मिनट। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 कार्ड्स ले लेते हैं फिर सब एक्सप्लेन करते हैं। तो तब भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स ये अगेन एक आपको बहुत ही स्टेबल पर्सन की तरह देखते हैं, एक वाइफ या हस्बैंड मटेरियल की तरह, ठीक है। जो भी ये पर्सन है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, अभी मैं और बताऊंगी। एस ऑफ कप्स, ऑल राइट, बहुत अच्छा रीडिंग है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पहली बात तो ये कि आपकी इंडिपेंडेंस को ही अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। और जब आप ये रीडिंग देखिए उसके बाद बहुत जल्दी एक बर्ड की एनर्जी है। बर्ड हमेशा मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं बर्ड की एनर्जी। बर्ड की एनर्जी हमेशा मतलब कोई न्यूज या किसी तरह का कॉल शो करता है। तो बहुत जल्दी मे भी आप जब रीडिंग भी देख रहे हैं उसके बहुत जल्द आपको किसी मतलब की कॉल भी आई, ऐसा कुछ बातचीत हो, ठीक है। 9 है आया है यहाँ पर, तो मे बी 9 आवर्स के बीच में या 9 डेज के बीच में बहुत मतलब कोई एक कॉल आए जिसमें आपको ये बोले कि लाइक करते हैं या आपको बहुत मिस कर रहे हैं, केयर करते हैं आपके बारे में, ऐसा कुछ बोले आपको इंपॉर्टेंट कुछ। बट आपको ये बहुत ही ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन देख रहे हैं, ठीक है। आपको एडमायर करते हैं, ये बहुत बहुत एडमायर करते हैं आपको, ठीक है। ये यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है, एक एडमायर करते हैं आपको, आपसे अट्रैक्टेड है काफी, ठीक है। आपकी इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस स्पेसिफिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है ये, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स वो आपके साथ एक स्टेबल लाइफ देखते हैं, आपके साथ उनको एक मतलब पॉजिटिव फीलिंग महसूस होती है। प्लस आई फील कि यूनिवर्स आपको इस पर्सन का गिफ्ट भी देते हैं। तो इफ यू आर आस्किंग कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं, तो डेफिनेटली 2 कार्ड्स जो मैं देख के बोल रही हूँ कि एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, यूनिवर्स आप दोनों को एज अ सोलमेट देखता है और डेफिनेटली आगे आप दोनों के बीच में बात बढ़ेगी तो एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिलेशन जाएगा ये। एस ऑफ कप्स लिटरली विश फुलफिलमेंट की बात करती है। आप दोनों ने जो भी मतलब कुछ नेगेटिव चीजें पास में देखी होंगी किसी पार्टनर के साथ, किसी के साथ, ये पर्सन जो है ना, आपके पर्टिकुलर पर्सन, ये आपको बहुत हील करेंगे। नीचे यहाँ पर गंदा पानी है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ऊपर से ये पर्सन यहाँ पर एंजल आके ब्लेस कर रहे हैं और ये यूनिवर्स आपको दिया जा रहा है एक फाइनली विश फुलफिलमेंट आपके हाथ में।
तो ये पर्सन आपकी लिटरली विश फुलफिलमेंट है। इनके साथ आप, आई फील कि अट्रैक्शन म्यूचुअल है, ठीक है, दोनों तरफ से आप दोनों एक दूसरे की तरफ से अट्रैक्टेड हैं। ये पर्सन भी है अट्रैक्टेड और आप भी है इससे अट्रैक्टेड। आई डू फील कि मतलब कि ये पर्सन वेटिंग एनर्जी में नहीं रखेगा आपको। जैसे लाइक पाइल वन रीडिंग में आया था कि मतलब उसमें थोड़ा सा वेट कर रहे स्टेबल, मतलब कि थोड़ा सा और वेट कर रहे, थोड़ा सा लग रहा था कि टाइम ले सकते हैं। यहाँ पर आई डोंट फील कि बहुत टाइम की एनर्जी है। मैसेज या कॉन्टैक्ट के थ्रू बहुत जल्दी मतलब आप दोनों के पीछे बात एक्सचेंज होकर फीलिंग्स का मतलब एक प्रॉपर ओपनली एक्सप्रेस होना यहाँ पर शो हो रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही आई फील कंप्लीट करते हैं, ठीक है, आप दोनों को बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ। इमोशंस की एक फुलफिलमेंट फील करते हैं ये पर्सन आपके साथ, ये बता दूं। ओ, 5 of Swords, Knight of Cups, Empress, बहुत बढ़िया। 5 of Swords तो यहाँ पर थोड़ा सा ये शो करता है कि कुछ ना कुछ मतलब ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। तो देन अगेन मैं कहती हूँ कि टैरो से आपको चीजें पता चल जाती है, तो इससे आप बहुत हद तक मतलब अपना फ्यूचर आपके हाथ में है, तो आप चेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है, कि आपको पता है कि ईगो क्लैश होने वाला है, थोड़ा सा कुछ ईगो में दिक्कत हो सकती है कि एक पर्सन ना कम्युनिकेट करे, उससे कुछ लड़ाई हो जाए तो दूसरा पर्सन भी ना करे, कोई नहीं, तो आप दोनों को इस थोड़ा सा ईगो के उसमें कॉन्टेक्स्ट में अपनी एनर्जीज को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। जो मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ, जो सिंगल एक प्रॉब्लम मैं इसमें रिलेशनशिप में पूरे में देख रही हूँ कि ईगो ला सकता है वो एक इंसान का, ठीक है। तो ये ईगो की एनर्जी थोड़ा सा दिक्कतें ला सकती है, सो यू नीड टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। प्लस नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन रोमांटिक है, बहुत जल्दी एक रोमांटिक जेस्चर आपकी तरफ ये मेक करने वाले हैं, प्रपोज कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्रश है तो क्रश कर प्रपोज कर सकते हैं, कन्फेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स फाइनली। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी डेफिनेटली प्रपोजल की एनर्जी आ रही है यहाँ से, तो बिल्कुल। एम्प्रेस की एनर्जी, आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपको बहुत ज्यादा नर्चरिंग केयरिंग, आपको बहुत सुंदर देखते हैं। इस रिलेशनशिप में पूरे अगर आपको कोई एडवाइस ले तो आप अपने इंट्यूशन की एडवाइस ले, आपका इंट्यूशन बहुत गाइड करेगा आपको इस पूरे रिलेशनशिप में, ठीक है। एम्प्रेस के हाथ में एक पाइन ट्री है, पाइन इंट्यूशन को शो करता है, तो हाँ। प्लस आपको भी एक एम्प्रेस की तरह ये बहुत मतलब प्यार से रखेंगे, बहुत लविंग एक नेचर के साथ आपको रखेंगे। वाह, बहुत अच्छा है। और भी लेते हैं। 7 of Cups, मे बी इस पर्सन के पास या आपके पास थोड़े से कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पर शो करते हैं, प्लस ये आपको लेकर अभी बहुत ज्यादा सोचते भी है। 7 of Cups का कार्ड, ओवर थिंक करते हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा। सिंपल शब्दों में कहे तो मे बी आपके बारे में फैंटेसाइज करते हैं कि आपके साथ आगे लाइफ कैसी जाएगी, क्या होगा आगे फ्यूचर में, ये भी एक शो करता है, ठीक है। प्लस आई डेफिनेटली फील कि इनको लगता है भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है या आपके पास लोगों की कमी नहीं है, तो उसमें कभी कभी इनको थोड़ा सा एक फीलिंग आ जाती है कि कैसे क्या करना है, ये इनके माइंड में भी चल रहा है। बट दे आर वेरी अट्रैक्टिव टू यू, बहुत अट्रैक्टिव, आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, सुंदर मानते हैं। प्रपोजल, एन ऑफर और प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर दैट कम्स एज सरप्राइज, ये देखिए क्या आया, प्रपोज करने वाले आपको, ये प्रपोजल का ही कार्ड आया यहाँ पर, ये देखिए प्रपोजल का। बहुत जल्द आपको ये प्रपोज करने वाले हैं, बहुत जल्द कमिटमेंट की तरफ जा रहा है ये रिलेशनशिप। ट्रस्ट, गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। किसी गंदे लोगों को या थर्ड पार्टी को या किसी भी बहुत ज्यादा ओपनली किसी को ट्रस्ट मत करना, वो रिलेशनशिप को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। हर एक इंसान को या रिलेशनशिप के तुरंत आते ही बहुत ज्यादा फोटोज वोटोज ऐसे नहीं कीजिएगा, ठीक है। कुछ कोई लोग बहुत कुछ खराब कर सकते हैं, सैबोटेज कर सकते हैं, कुछ गलत कर सकते हैं उस टाइम पे। ये आपको बोला जा रहा है कि हर एक पर्सन पे ट्रस्ट करके हर एक चीज मतलब कि उनको नहीं बताइएगा, उससे दिक्कतें आ सकती हैं। विश, समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ, ये देखिए मतलब
ये तो लिटरली बोल रहा है कि विश फुलफिलमेंट। मैंने कहा एस ऑफ कप से विश फुलफिलमेंट, यहाँ पर भी विश का कार्ड। मैंने कहा नाइट ऑफ कप, प्रपोजल, प्रपोजल आ गया। बहुत जल्दी, बहुत जल्द आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला, रियली लाइक दिस, बहुत बढ़िया होने वाला है। हाँ, रियूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। वाओ, आपके पर्सन का रियूनियन हो रहा है, मे बी ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है या पास्ट पर्सन है, कोई रियूनियन हो रहा है, जो भी है। रियूनियन का कार्ड आया है, रियूनियन का कार्ड प्लस मतलब दोनों साथ में आना। अब देखो ये पर्सन एक कपल कितने मतलब पूरा लव की एनर्जी से सराउंडेड है ये, बहुत बहुत अच्छा कार्ड। और ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ईगो क्लैश में भी हो चुका है पास्ट में या होने वाला है, तो मैंने इसको मतलब वार्न कर दिया कि आगे हो सकता है, तो आप इससे बच सकते हैं ऐसे करके, थोड़ा सा अपने एनर्जीज को बैलेंस करके। प्लस अगर ये हो चुका ईगो की वजह से कुछ दिक्कतें आई थी, तो रियूनियन का कार्ड यहाँ पर आ ही गया है, ठीक है। बहुत जल्द अपने पर्सन से आप फिर से रियूनियन के एनर्जी में जाने वाले हैं। रिग्रेट, किसी चीज का इनको रिग्रेट है, किस चीज का रिग्रेट ये फील करते हैं, मे बी प्रॉपर टाइम पे आपको पहले प्रपोज नहीं किया उसका, या फिर कोई बात का, किस चीज का रिग्रेट अभी ये फिलहाल फील कर रहे हैं, ठीक है। इरिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आपको एक तरह से इरिप्लेसेबल मानते हैं कि इनके हार्ट में जो आपके लिए जगह है ना, वो और कोई ले ही नहीं सकता, और ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। लकी मंथ्स भी हम लोग डेफिनेटली देखेंगे आप दोनों के लिए, जिस पे फाइनली बातचीत हो रही, आगे जा बढ़ रही है बातें। अट्रैक्शन का कार्ड, ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपको बहुत ज्यादा सुंदर लविंग मानते हैं। लेट गो ऑफ योर कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आपको लग रहा है कि अगर सिचुएशन कैसे आगे बढ़ेगी, क्या नहीं बढ़ेगा, तो आपको बोला जा रहा है इसमें इस टाइम पे कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ये सिचुएशन डिवाइन के हाथ में है, तो इसको वैसे ही प्रॉपर तरीके से अनफोल्ड होने को दिया जाए, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आई फील कि इस टाइम पे अफर्मेशंस अगर आप बोले तो इस पर्सन को बहुत जल्द आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अफर्मेशंस आपके लिए अच्छा होगा, प्लस रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल एज ऑलवेज हमेशा लव की एनर्जी के लिए अच्छा होता है। टी लीफ कार्ड्स भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, ओ ये भी बच्चा है, लास्ट में हम लोग मंथ्स देखेंगे। पिछली रीडिंग में हमें पाइल में टी लीफ कार्ड्स के थ्रू भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ हुआ है वहां पर, तो ये भी देखते हैं। हैंड, इन नीड ऑफ असिस्टेंस एंड गाइडेंस। आगे अभी आपको इस टाइम पे रिलेशन में कैसे आगे बढ़ना है, क्या होना है, किसी टाइम किसी चीज का असिस्टेंस चाहिए या गाइडेंस हो सकता है आपको चाहिए, तो इस टाइम पे यूनिवर्स बोल रहा है आपको कि अगर कोई एक ट्रस्टेड इंसान है, कोई सिस्टर या कोई ब्रदर जिसको आप ट्रस्ट करके थोड़ा सा बातें शेयर कर सकते हो, तो उससे आपको एडवाइस लेनी चाहिए इस रिलेशनशिप में। फ्लाई, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। आपके आपके पर्सन का भी इस बीच किसी तरह से कोई दिक्कत हो सके, लॉ के साथ कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है। प्लस फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। अभी किस चीज को लेके ये परेशान है, मे बी आपके पर्सन है जिनको मतलब कोई चीज का हेल्प या गाइडेंस चाहिए, और वो उस टाइम पे थोड़ा सा परेशान है अभी बीच फिलहाल। बट आपको भी डेफिनेटली थोड़ा सा रिलेशन में गाइडेंस तो लेनी चाहिए। जब गाइडेंस का कार्ड आया है तो फिर एक ट्रस्टेड पर्सन की गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, कोई एल्डर ब्रदर या सिस्टर या किसी की। हाँ, ग्रेट हैप्पीनेस। जैसे भी सिचुएशन ये अनफोल्ड होगी ना नेचुरली, जैसे डिवाइन अनफोल्ड करेंगे इसको, उसमें ग्रेट हैप्पीनेस है। आप दूसरे के साथ एक मतलब कि एक ग्रेट हैप्पीनेस और गुड फ्यूचर है, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक शो हो रहा है। शील्ड, वर्क अचीवमेंट सक्सेस। ये कुछ भी काम में अगर बिजी है अभी, तो इनको उसमें वर्क अचीवमेंट और सक्सेस प्राप्त होने वाला है। प्लस शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। अगर कोई पर्सन है जो आप दोनों को हार्म कर रहा है, या फिर किसी चीज से आपको मतलब कि माइंड में, मैंने कहा ना इंट्यूशन आपका बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको अंदर ही किसी से फील हो रहा है कि ये पर्सन हार्म कर सकता है या फिर ये पर्सन कुछ बाधा ला सकता है, तो उससे आपको केयरफुल रहना चाहिए और अपनी इंट्यूशन की बात सुन के थोड़ा सा दूरी बना लेनी चाहिए, ठीक है।
देन अगेन इट्स योर चॉइस, बट ये रीडिंग के हिसाब से मुझे गाइडेंस मिल रही थी वो मैंने आपको प्रॉपरली बता दिया। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं दोनों के रिगार्ड में, तो ये भी देख लेते हैं। ये ले लेते हैं कार्ड। डिवाइन टाइमिंग, मैंने क्या कहा कि अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड, डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंडेंट है। यहाँ पर भी आपका रोमांस ऑरेकल में डिवाइन टाइमिंग का आगे लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, मतलब आया ना कि उसमें लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज की अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड इन लाइफ नेचुरली। डिवाइन की टाइमिंग मैंने कहा ना उसमें देख करके डिवाइन, इसमें आपको अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी टाइमिंग के हिसाब से सब चाहते वैसा नहीं होगा। कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ लेसन है जो आप दोनों को अभी फिलहाल सीख के एक दूसरे के पास आना है, तो इसलिए ट्रस्ट द यूनिवर्स इन दिस। मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिए कि ओ यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, आई नो यू विल हेल्प मी मीट माई ट्रू सोलमेट, ऐसे आप बोल सकते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। कि एक और ले लेते हैं। सेल्फ लव, अप्रिशिएट योर सेल्फ, आपको अभी अपने सेल्फ लव की एनर्जी में जाना है, ठीक है। अपने आप को मतलब एक नर्चरिंग एनर्जी में जाना है, प्लस आपके पर्सन भी मे बी इस टाइम पे थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे, या फिर एक सेल्फ लव की एनर्जी में जा रहे हैं, और आपको भी यही एडवाइस दी जा रही है कि आपको भी अभी थोड़ा सा अपने सेल्फ ग्रोथ पे और सेल्फ लव पे ध्यान देना है। मंथ्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट मंथ्स। जून, अप्रैल, जनवरी, मार्च, मई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मंथ्स आप दोनों के लिए। रीडिंग कैसे रेजोनेट की, कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई और टॉपिक पूछे तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।